हाँ। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग, ज्योति बोल रही हूँ। हाँ, गुड इवनिंग। कौन ज्योति? सर मैसेज डाला था ना कि कॉल करेंगे, आप यहाँ कॉल कर लीजिएगा तो फिर सर सुपर टेट की अच्छा। बुक के लिए जो पूछा था। हाँ, क्या पूछना था? सुपर टेट की बुक के लिए आपसे पूछा था ना कि कौन सी बुक बेस्ट होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी के बारे में पूछना था। तो तो सर आपने कहा था दो कोई भी बुक ली, लेकिन कौन सी बुक कौन सी पब्लिकेशन की ये तो नहीं पता है ना। जब आपको किसी पब्लिकेशन की ही लेना है तो हमने कह दिया कि कोई भी एक दो बुक ले लीजिए, पढ़ लीजिए। नहीं तो ऐसे थोड़े पढ़ाई होती है। पढ़ाई के लिए तो फिर हर सब्जेक्ट के लिए अलग बुक लेनी पड़ती है और डीपली पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई जो है, आपको ऐसा तो है नहीं कि जो है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का कोई एग्जाम देना है, बस लिमिटेड चीजें पढ़ाई किए और हो गया। कंपटीशन की हाँ वो तैयारी तो कर रही पता है तो है। कंपटीशन के लेवल से पढ़ाई करना होगा ना। हाँ, इसी को मैंने आपसे सजेशन मांगा था ना, क्योंकि वो ऑनलाइन तो वो कर रहे हैं, सुपर टेट के जितने भी आ रहे हैं वो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर, आपको लेकिन सुपर बुक टेट के का लिए। सिलेबस फॉलो करना है। और सुपर टेट के लिए जो किताबें आती हैं मार्केट में, उनका काम है अपना लाभ कमाना। तो आपको सुपर टेट की वो किताब पढ़ना है या सुपर टेट एग्जाम पास करना है? एग्जाम पास नहीं, करना है किताब ना। तो नहीं पढ़ना और के एग्जाम ही पास करना है। तो जब एग्जाम पास करना है तो आपको सिलेबस देखना होगा, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है। उस सब्जेक्ट में जो हम्म। सिलेबस होगा वो सिलेबस आपको चाहे जिस किताब में मिल जाए वहां से वो पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदी आपको पढ़ना है तो अब अगर मान लीजिए कोई आप किताब खरीद के ले आती है सुपर टेट का, हम्म। उसमें अगर 10 पेज हिंदी दिया तो क्या 10 पेज में हिंदी की तैयारी हो जाएगी पूरी? नहीं, हो तो नहीं पाएगी। तो आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि हिंदी पढ़ना होगा तो उसके लिए अलग से बुक लेनी होगी। मैथ पढ़ना है तो उसके लिए अलग लेनी होगी। इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश की अलग से बुक लेनी होगी। यानी जितने सब्जेक्ट होंगे सबकी अलग अलग बुक लेनी होगी। और फिर उसमें सिलेबस में हमारे क्या क्या चीजें हैं उस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो एक किताब, दो किताब, चार किताब से थोड़ी होता है। जो आप अलग अलग सब्जेक्ट की लेंगी तो कम से कम एक एक किताब तो हर सब्जेक्ट का लेंगी। और एक एक किताब भी एनफ नहीं होता है। कम से कम समझने के लिए एक दो राइटर को अलग अलग पढ़ना पड़ता है, वो क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो तो तैयारी के लिए वही तो तो अच्छे से सर तैयारी पूछे, करनी होगी। तैयारी के लिए कैसे करें, वही तो पूछ रहे हैं तो आपसे। तैयारी करने के लिए सीधा सा होता है कि आप एक कोचिंग या जहाँ भी आप ऑनलाइन पढ़ें, जैसे भी डेली पढ़ाई वो करेंगी। हाँ हाँ उसके अलावा आपके हाँ। पास सारे बुक्स होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्योंकि सारे आपको जब सब्जेक्ट से जब कहीं मतलब। कोई मैटर फंसेगा तो हर समय जी। आपको टीचर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक हाँ है। हाँ। और नेट पर जाकर के हर चीज सर्च करेंगी तो जो है कितना सर्च करेंगे। और बुक से आप जो पढ़ाई करेंगी तो आपको पता होगा हाँ ये चीज हमने यहाँ पढ़ा था इस बुक में है। तो उसमें फिर आपको जहाँ कंफ्यूजन होगा फिर से वापस वहां जाकर देख लेंगी। तो अब आप पहले तो नोट कर लीजिए कि सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है आपको। आपको मालूम है क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है? सर हमने मतलब पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ना है, बस इतना नॉलेज है 14 सब्जेक्ट है, इसमें सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। 14 सब्जेक्ट में क्या क्या है बताइए। सर सभी सब्जेक्ट, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, साइंस मतलब है, आपको बहुत सब्जेक्ट सारे भी सब्जेक्ट है। मतलब आपको सब्जेक्ट भी नहीं पहचानने आ रहा है अभी? तो बताइए, टीचिंग लाइन में आई है तो कैसे सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रही है? तो कैसे क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रही मतलब सर आपने कहा मतलब कि कि अभी। हाँ हाँ। हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, संस्कृत है। इसको हम्म। एक कैटेगरी में रखना होगा, यानी कि आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये भाषा के अच्छा। अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आपको भाषा कौन कौन सा पढ़ना है? हम्म। हिंदी, वो इंग्लिश। जो हमारी मैम है जिनका मतलब हुआ है अभी सिलेक्शन, तो उनसे मतलब पूछा जनरली, उन्होंने बस इतना ही बताया था। ठीक से बात नहीं होता, उन्होंने कहा बाद में कॉल करेंगे तो सब वो जो डिटेल मैम में है पूछेंगे। वो जो मैम है अपनी लाइफ में जी। जो जो उन्होंने किया सेम सब कुछ आपने किया है आज तक? नहीं नहीं, वो सब नहीं। सेम तो नहीं किया उनका है। कितना पहले से प्रिपरेशन था वो आपको नहीं पता है। ठीक है। हो सकता है उनका पहले का ज्यादा प्रिपरेशन रहा, वो बाद में एग्जाम के समय थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, उनका निकल गया, तो कहीं हम तो बस थोड़ा सा पढ़े थे मेरा हो गया। तो दूसरों से क्यों अपनी तुलना करना? हो सकता है वो जितनी नहीं तैयारी। सर, तुलना की बात नहीं करे, हम जो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की तो कैसे फिर पढ़ाई की थी वो सिर्फ हमें जानना है, और सिर्फ थोड़ी अपनी ना कोई बात तुलना कीजिए। करना है। सिर्फ अपनी बात कीजिए, कौन सी मैम कैसे पास कर ली? कोई यूट्यूब पर होगा कह रहा होगा मैंने 140 नंबर ले आया, मैंने इतने नंबर ले आया। तो वो ले आया, एक दिन पढ़ के ले आया, एक महीने पढ़ कर ले आया, उसने पहले कितनी पढ़ाई की वो ये नहीं बताएगा। वो ये कहेगा कि हमने जो है बस 30 दिन पढ़ा था, 30 दिन में मेरे जो है 125 नंबर आ गए। तो अब हम सोचिए उसने 30 दिन में पढ़ा है, उसका नोट्स हमें मिल जाए, हम भी पढ़ लें तो हो जाए। कोई फायदा नहीं है उसके नोट्स से। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो 30 दिन कह रहा है वो 30 दिन नहीं पढ़ा गया है, वो सालों पहले से पढ़ाई कर रहा था। ऑलरेडी उसने सब कुछ पढ़ रखा था। 30 दिन में उसने रिवीजन कर लिया और एग्जाम दिया।
ठीक है, तो दूसरों के पीछे मत भागिए किसने क्या किया, आप अपने आप को देखिए, आपको तैयारी कैसे करना है, आपका क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है। ठीक है, तो अभी आपने एक उठाया, सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। तो आपको भाषा में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 रहेंगे। तो हिंदी के लिए कम से कम 2 किताबें होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए कम से कम 2 किताबें होनी चाहिए, संस्कृत के लिए कम से कम 2 किताबें होनी चाहिए। 2 इसलिए कि कभी कभी कुछ किताबों में मिसप्रिंट होता है, कभी कभी कोई राइटर जो है कुछ गलत भी दे देते हैं। तो जब 2 किताबें रहती हैं तो मिला करके पढ़ने पर आसान हो जाता है। कभी कभी होता है कि किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वही बात दूसरे राइटर अच्छे से समझा देते हैं और आसान तरीके से। तो हिंदी के लिए 2 किताब कोई रख लीजिए, एक जो चर्चित है पृथ्वीनाथ पांडे और एक लुसेंट ले लीजिए। अगर आपका पेन पेपर हो तो लिखते जाइए, नहीं तो ऐसे बात करने का कोई मतलब नहीं। बताइए। हाँ, तो एक तो लुसेंट की, लुसेंट की सामान्य हिंदी, वो पर्पल कलर की आ रही है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी लुसेंट की एक हो गई। एक पृथ्वीनाथ पांडे काफी चर्चित है। मेरे पास सामान्य ज्ञान की है सर। सामान्य ज्ञान अलग है, सामान्य हिंदी हम बात कर रहे हैं, हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के लिए 2 राइटर हो गए, पीएन पांडे और लुसेंट की किताब। ठीक है, मेन आपका लुसेंट ही रहेगा, लुसेंट से काफी है, लेकिन पीएन पांडे भी रखे रहिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। इंग्लिश आपको पढ़ना है, तो इंग्लिश के लिए आपको जो है एक आती है ऑक्सफोर्ड की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ग्रामर करके आता है ऑक्सफोर्ड का, 30-40-50 रुपए का होगा, एक वो ले लीजिएगा। और लुसेंट की अगर लेंगे तो लुसेंट की एक मोटी सी बुक आती है इंग्लिश की, हमें इस वक्त एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। ठीक है, तो इंग्लिश की ग्रामर की जब लुसेंट की बुक मांगेंगी मार्केट में जाकर, वो देंगे, काफी बड़ी सी है वो, काफी मोटी है, हाई लेवल की, एसएससी वगैरह की है, लेकिन वो काफी, उसकी लैंग्वेज आसान है, समझना आसान है, मटेरियल उसमें काफी है। ठीक है, तो पढ़ना आपको जो हाई स्कूल इंग्लिश जूनियर है वही पढ़ना है, लेकिन उसके सपोर्ट में आप लुसेंट को लेकर चलेंगे तो आपकी तैयारी हमेशा अच्छी रहेगी। तो 2 किताब हो गई इंग्लिश की। ठीक है, एक लुसेंट का हो गया, एक ऑक्सफोर्ड का हो गया। ठीक है, इसके बाद संस्कृत की किताब मार्केट में लुसेंट की भी है, 30-40-50 रुपए की है, परीक्षा वाड़ी की भी है और अन्य भी है। ठीक है, संस्कृत का आप 2 किताब कोई ले लीजिएगा, एक लुसेंट का ले लीजिएगा, हो सकेगा तो एक परीक्षा वाड़ी या अन्य किसी का समझ में आएगा तो उसका ले लीजिएगा। ठीक है, आपका जब ये 3 लैंग्वेज पढ़ेंगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो भाषा आपको चाहे वो टेट देना हो, सुपर टेट देना हो, चाहे प्राइमरी का देना हो, चाहे जूनियर का देना हो, चाहे अपर कहीं देना हो, भाषा कंप्लीट, इतने में आपको अब अलग से कोई बुक नहीं लेना होगा। जीवन में कभी कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन 3 भाषाओं के लिए, इतना काफी है ये। भाषा के बाद आप आ जाइए मैथ पर, थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो मैथ के लिए आप जो है आर.एस. अग्रवाल की 6-7-8 पढ़ लीजिए। आर.एस. अग्रवाल? आर.एस. अग्रवाल की 6-7-8 की किताब जो स्कूल में चलती है, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 7 के बाद 8 की, तो 6-7-8 काफी है। यहीं से 6-7-8 से ही सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप 6-7-8 की बुक लेकर पढ़ेंगे, वो स्कूल बुक है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उसके जो एक्सरसाइज होंगे उनको सॉल्व कीजिएगा और उससे रिलेटेड जो चीजें आपको नहीं पता होंगी वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। सपोज दैट आपकी जो है कोई सर्कल का चैप्टर है, सर्कल के बारे में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं समझ में आ रहा है, वो चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही 6-7-8 की किताब है। हम डीप में पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर पढ़ना होगा तो हम जो बता रहे हैं बहुत ज्यादा लगेगा ये सब। ठीक है, ये उनके लिए हम बता रहे हैं जो अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं और जिनके पास समय है। ऐसा नहीं कि 1 महीने वालों के लिए, 1 महीने वालों के लिए नहीं है ये सब। ठीक है, तो आपको मैथ यहीं से हो जाएगा। रीजनिंग की तो बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, आपको जो समझना है कोई ले लीजिएगा। रीजनिंग में वर्बल होता है, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल में तो कुछ खास होता नहीं है तो वर्बल वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें घड़ी वाला हो गया, पासा का हो गया, उसका नंबर्स पर हो गए, बहुत सारे तरह तरह के होते हैं, बैठक व्यवस्था, हाँ बहुत सारे हैं। तो वो आप कोई भी ले लीजिएगा किसी भी राइटर की, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा अधिक से अधिक। रीजनिंग का कोई फिक्स नहीं होता है,
उसमें जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे माइंड उतना तेज चलेगा। और जो पैटर्न होते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें कितने तरह के प्रश्न बनते हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पढ़ा रखा है। ठीक है, आप उनको फॉलो करते जाइएगा। जो चैप्टर न समझ में आए बस यूट्यूब खोलिए, चैप्टर नेम या टॉपिक नेम डालिए, यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे, 2-4 लोगों की वीडियो देख लीजिए, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी आप जहाँ से पढ़ रही हैं वो एक सिलेबस लेके चल रहे होंगे, पढ़ाई रहे होंगे। हाँ, तो मैथ रीजनिंग हो गया, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो गया। इसके बाद आपके पास आइए एसएसटी में आ जाइए। एसएसटी में आपको आता है ज्योग्राफी, और आपका आता है पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ठीक है, और इकोनॉमिक्स। 4 ही मेन होते हैं इसमें, और इन्हीं 4 से पूछा जाता है। तो इन चारों के लिए अलग अलग इनको देखना पड़ेगा, एक साथ किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो ज्योग्राफी के लिए आपको जो लेना पड़ेगा, मेनली आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी ले लीजिए। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। आपका टेट देना हो, सीटेट देना हो, सुपर टेट देना हो, सब जगह काम आएगा। ठीक है, तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटिकल का भी, हिस्ट्री का भी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये तीनों तैयार हो जाएगा, और इतना पर्याप्त है। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो चाहिए वो एक ग्लोब चाहिए आपको जी। एक ग्लोब होना चाहिए, एक एटलस होना चाहिए आपके पास, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का ले लीजिएगा या फिर मैकमिलन का आता है, और भी बहुत सारे राइटर्स के आते हैं, कोई भी ले लीजिएगा। हिंदी में कोई एक एटलस ले लीजिएगा। तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इनके लिए आप एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए 6 से 12 तक की। इसके अलावा आपको चाहे ज्योग्राफी पढ़ना हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ना हो, इसमें जिक्र होती है जगह के बारे में कि इस जगह पर ये चीज हुआ, तो उस जगह के बारे में समझने के लिए आपको ग्लोब और एटलस की जरूरत पड़ेगी। ज्योग्राफी में तो खासतौर पर इनकी जरूरत पड़ने वाली है। नदियां हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, बहुत सारे पठार हैं, सबके बारे में। मैप भी तो आता है ना सर इसका पूरा? देखिए, मैप और एटलस दोनों सेम होते हैं। मैप जब आप लेती हैं तो मैप में पर्टिकुलर जिसका मैप होता है उतना ही वो दिया होता है, और एटलस जो होता है वो मैप का एक बंच होता है, बहुत सारे मैप होते हैं उसमें, यानी हर चीज आपको मिल जाता है। तो एटलस जो हो गया वो आपको पूरा मिल जाएगा, सब कुछ एक जगह एक किताब में। ठीक है, आप लेकर के टेबल पर बैठकर पढ़ सकती हैं। और जो मैप होता है वो वही चीज बड़े में होता है। आपने मान लीजिए भारत का ले लिया, विश्व का ले लिया, उत्तर प्रदेश का ले लिया। ठीक है, 3 मेन होते हैं। हम लोग यूपी में है तो यूपी का, भारत में है तो भारत का, और जब बात होगी पूरे विश्व की तो विश्व का। और ये 2 तरह के मैप आते हैं, एक राजनीतिक होता है, एक भौगोलिक होता है। तो तीनों, राजनीतिक भी ले लीजिएगा मैप, भौगोलिक भी ले लीजिएगा, यानी आप ग्लोब भी ले लीजिए, एटलस भी ले लीजिए, और मैप भी रख लीजिए अपने पास। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट कर देगा ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी। पॉलिटिकल के लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, बाकी इन सबका हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सपोर्ट मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है क्लास 9 से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स कहीं पूछता नहीं है डीप में जाकर, सामान्य जो है अर्थव्यवस्था के बारे में पूछता है, जीडीपी, जो एनपीपी क्या है, एनडीपी क्या है, और बजट वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई अगर बुक समझ में आती हो तो कोई बुक मार्केट से ले लीजिए। सिविक्स यानी वही पॉलिटिकल आ गया। ठीक है, वो हम बता चुके हैं। तो आप चाहे तो इकोनॉमिक्स के लिए भी ले सकती हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जब आप लेंगी तो 9th में 10th में एनसीईआरटी में बहुत कुछ खास नहीं है, तो 9th 10th तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर जो आपको 11th 12th का भी एनसीईआरटी देखना पड़ेगा, वहां पर ठीक ठाक कंडीशन में आपको हर चीज मिलेगा, स्टैटिक्स भी मिल जाएगा वहां पर। अब इसके बाद एसएसटी हो गया, अब आता है साइंस जी। तो साइंस में आप जो है 6 से लेकर के कम से कम 10 तक की साइंस पढ़ जाइए, या अगर एडवांस लेवल में जाना हो तो 12 तक की। हाँ, क्या कहा आपने? सर वो भी एनसीईआरटी की रहेगी? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इससे अच्छा बेस्ट और क्या हो सकता है। तो एनसीईआरटी आप जो है अपने पास या तो 6 से 10 तक का पहले पढ़ लीजिए, लेकिन 12 तक पढ़ लेंगी तो एडवांस हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो साइंस भी यहाँ पर काफी है इतना पढ़ना।
और एनसीईआरटी अगर आप खरीदती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं खरीद पाती हैं तो फिर डाउनलोड भी कर सकती हैं अपने लैपटॉप में पढ़ाई कर सकती हैं, वो फ्री में है एनसीईआरटी की साइट पर। अब आपका आता है जो है चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह, पेडागोजी आता है, ठीक है। साइकोलॉजी भी इंटर में चलता है एनसीईआरटी, ठीक है, 12th में है, 11th 12th में। 11th 12th की आप जब साइकोलॉजी पढ़ेंगी एनसीईआरटी की तो अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, वहां पर डीप में सब कुछ दिया है। हम जो किताबें बता रहे हैं ये किताबें पढ़ने में बहुत बोरिंग होंगी क्योंकि स्कूल लेवल की किताबें हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी, बहुत डीप होगी, इससे एक एक चीज क्लियर होता जाएगा। आपको यहाँ पर फैक्ट डायरेक्ट लिखे हुए नहीं मिलेंगे, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ होगा, तो अच्छे समझ में आएगा। हाइलाइटर लेकर के हाईलाइट करते जाइएगा कि आपको क्या इसमें से जो है रटने वाली चीजें वो रटते जाइएगा, बाकी समझते जाइएगा। तो अब तक जो चर्चा हुआ, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत भाषा में 3 हो गए, मैथ और रीजनिंग, हाँ मैथ रीजनिंग हो गया 3 2 5। एसएसटी में हम लोगों ने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स 4 यहाँ पर कर लिए, तो ऊपर 5 और ये 4 9। और उसका साइंस में आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, तो ये सारे आ गए। इसके बाद आता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए या तो आप लुसेंट का ले लीजिए या परीक्षावाड़ी का ले लीजिए, ठीक है। तो लुसेंट की या तो परीक्षावाड़ी की लेकर के आप पढ़ेंगी, काफी है। और बाकी आप साइंस पढ़ ही रही हैं, एसएसटी पढ़ ही रही हैं, इन्हीं का मिला जुला ही होता है पर्यावरण, खासतौर पर साइंस का ही होता है। तो मार्केट में जाएंगी, पारिस्थितिकी तंत्र मांगेंगी लुसेंट का या फिर परीक्षावाड़ी का, दोनों ही अच्छा है, दोनों में से कोई लेकर पढ़िए। आजकल थोड़ा ज्यादा लुसेंट जो है लोग ले रहे हैं, तो लुसेंट का ले लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा होगी 2 लेने की तो दोनों ले लीजिएगा, परीक्षावाड़ी भी अच्छा चल रहा है। और अभी जो हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स के लिए भी आप अलग से परीक्षावाड़ी की भारतीय अर्थव्यवस्था ले सकती हैं, ठीक है। ये देखिए अभी तो जितना भी चर्चा हुआ है ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये हर जगह आते ही आते हैं, हर एग्जाम में लगभग इन्हीं में से। इसके बाद आपने कहा था शुरू में कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी आता है लुसेंट का 40-50 रुपए का, लुसेंट का कंप्यूटर का किताब ले लीजिए 40-50 का। अगर आपको और कुछ लेने का मन करेगा तो परीक्षा मंथन का और अन्य पब्लिकेशन का भी बहुत सारा आता है, फिर कभी और ले लीजिएगा। फिलहाल आपको हमें लगता है लुसेंट की ले लेंगे, वो काफी है जी। तो इतना हमें लगता है इनफ हो गया। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और हो बताइए। नहीं सर, बहुत इतना थैंक यू। देखिए सर, वो कल वाला मैसेज के बारे में पूछना था, जो इस पे लग रहा है वो मतलब क्या पूछना था? क्या जो कल आपने मैसेज डाला था स्टे लग रहा है ना? अभी कहाँ लगा, अभी तो केस चल रहा है 69,000 में, और सब में डेट आप देखेंगे जितने भी केस अब लग रहे हैं सबका अगला डेट जो पड़ रहा है वो 18 जनवरी, 21 जनवरी, यानी जनवरी के लास्ट में जा रहा है। तो जनवरी के, हाँ जनवरी के लास्ट में या थोड़ा और आगे जा करके 69,000 भर्ती पर वो स्टे लगना कंफर्म है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे, ऐसा नहीं है कि 60-65 एक ही मुद्दा था, अन्य भी बहुत सारे मुद्दे थे। अभी एक केस फाइनल हुआ है, अन्य केस कभी चल रहे हैं। अगर लग जाएगा तो फिर क्या होगा इसके बाद? अगर स्टे लगता है तो जहाँ जो चीज जैसे चल रहा है वो वहीं रुक जाएगा, यानी कि जो कोर्ट ऑर्डर आएगा उस कोर्ट ऑर्डर के अनुसार फिर नई प्रक्रिया शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर विवाद है, अगर सपोज एक नंबर भी किसी में मिलता है लोगों को, तो एक नंबर के कारण अन्य लोग भी तो अंदर आएंगे। जो बिल्कुल बॉर्डर पर था एक नंबर के कारण बाहर है, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए फॉर्म भरने का। हाँ, और क्या। तो जब वो फॉर्म भरेगा, मान लीजिए ऐसे लोग 2000 हैं, तो वो 2000 लोग जब अंदर आएंगे, उन 2000 लोगों में से कम से कम 500 या 100 लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मेरिट में ऊपर आ रहे होंगे, उनकी मेरिट ठीक ठाक बन रही होगी, तो वो लोग पूरा लिस्ट डिस्टर्ब करेंगे, तो उसके कारण पूरी लिस्ट बदलेगी। यानी 100 लोग अगर अंदर आ रहे हैं तो अन्य 100 लोग जो नीचे वाले होंगे लिस्ट में वो बाहर होंगे, ठीक है। ये तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस कारण ये पूछना था सर कि मतलब जिनको जॉब मिल गई उनके लिए कोई खतरा नहीं है ना, मतलब 1 मिनट। गवर्नमेंट ने पहले नियुक्ति पत्र बांटा, फिर से कैंसिल किया, फिर दोबारा बांटा। क्यों बांटा दोबारा? क्योंकि पहले वाले में बहुत से लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था जिस पर ये नहीं लिखा था कि उनकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन हो रही है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई मैटर कोर्ट में होता है, चाहे उनकी नियुक्ति पत्र पर लिखा हो या न लिखा हो, उनकी नियुक्ति परमानेंट नहीं होती है। आप अभी भी देखेंगे इनकी नियुक्ति परमानेंट नहीं है, उनके नियुक्ति पत्र पर लिखा हुआ है। यानी कि अभी कुछ भी होगा उसके कारण कोई भी अंदर कोई भी बाहर होगा, ठीक है। तो अभी जब ये भर्ती क्लोज तो ही नहीं है,
क्लोज हो भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कुछ फेरबदल होता है तो कोई अंदर हो सकता है, कोई भी बाहर हो सकता है। और अभी भर्ती 31,000 37,000 2 टुकड़ों में बटी है। 31,000 को आगे बढ़ा दिया गया है काम। उनको जो है डेली वो अटेंडेंस उनकी लग रही है, वो जा रहे हैं बीएसए ऑफिस। ठीक है, स्कूल अभी नहीं मिला है, उनका रोक कर रखा गया इन्हीं कारणों से। और 37,000 जो हैं वो उनको तो अभी स्वीकृति पत्र बांटा गया है, उनका आगे कुछ भी नहीं किया गया है इसी कारण से कि अभी बहुत सारे केस पेंडिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट उन्हीं का वेट कर रही है। अच्छा, चलिए और बताइए कुछ। नहीं और कुछ नहीं तो जाने बस की एक चीज और इतना कहना इतना काफी, इतना तैयार कीजिए आपका सुपर टेट, चाहे वो कोई भी हो किसी भी लेवल का, काफी इतना तैयार। इसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो आप सिलेबस देखेंगे, उस सिलेबस में जो छूटा होगा वो तैयार कर लीजिएगा। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे। एक चीज और मतलब तो पर्सनली आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। उस चीज को आप अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। जो सामने वाला जैसा होता है वो रिएक्शन वैसा ही होता है। लेकिन आपको सारा वीडियो में जो देखती हूँ कि बहुत जल्दी मतलब हाइपर हो जाते हैं ना, इसलिए आपसे बात करने थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं कैसा हाँ मूड तो होगा, आप कुछ तो ये बोलना ठीक ये है ही नहीं। तो ये डर जरूरी भी है। और बताइए। बस यही पूछना था और कुछ नहीं। थैंक यू। हाँ चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है। बाय।